नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी इजी कोड में। दोस्तों, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ सऊदी अरबिया के विजिट में है। इस विजिट के दौरान दोनों कंट्री के बीच में एक डिफेंस पैक्ट साइन किया गया है। तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है बेसिकली इसी के बारे में रहने वाला है। इसके बारे में हम काफी ज्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। क्या है यह डिफेंस पैक्ट और क्या यह पैक्ट जो इंडिया के द्वारा एक स्टेप लिया गया था ऑपरेशन सिंदूर को चलाकर, उसका रिजल्ट है या फिर कोई अदर रीजन है इसके पीछे का, सब कुछ जानेंगे डिटेल में। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब नाउ। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान सऊदी अरबिया डिक्लेयर्ड ज्वाइंट रिस्पॉन्स टू एनी एग्रेशन। उसके साथ साथ और भी वेरियस न्यूज़पेपर के द्वारा इसे कवर किया गया है। इंडियन एंड इंटरनेशनल, यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, एनडीटीवी का आर्टिकल है, इंडिया टुडे का आर्टिकल है, अल जजीरा का आर्टिकल है, सऊदी अरबिया साइंस म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट विथ न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान। नाउ यह जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है बेसिकली, इसमें यह है कि अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री अटैक होता है तो लेट्स से पाकिस्तान पे अटैक किया जा रहा है, हाँ, इंडिया के द्वारा, तो सऊदी अरबिया समझेगा कि हमारे ऊपर अटैक है। एक तरह से नाटो का कॉन्सेप्ट आप ले सकते हो, राइट। नाटो का कॉन्सेप्ट जैसे है कि अगर जो जितने भी नाटो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स में किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री पे अगर अटैक किया जाता है किसी फॉरेन कंट्रीज के द्वारा, तो नाटो समझे कि नाटो के जितने मेंबर्स हैं उनके द्वारा समझा जाएगा कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है। इसी प्रकार कहीं ना कहीं यह ट्रीटी है। एंड अगर देखें तो देखो, इस ट्रीटी में दोनों कंट्रीज के द्वारा कमिट किया गया है कि जो डिफेंस कॉपरेशन है दोनों कंट्रीज में उसको बढ़ाया जाएगा, स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन को बढ़ाया जाएगा, राइट, ताकि जो सिक्योरिटी एंड रीजनल पीस है उसको इंश्योर किया जा सके, राइट। नाउ यह इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट क्यों हो पाकिस्तान के लिए? अगर हम देखें तो देखो, पाकिस्तान का यह फर्स्ट फॉर्मल म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी है, अगर देखें तो, राइट, फर्स्ट फॉर्मल म्यूचुअल ट्रीटी है अगर पिछले एक दशक में हम देखें तो। और देखो, पाकिस्तान और सऊदी अरबिया एक क्लोज एलाई हैं बहुत पहले टाइम से। अगर हम देखें तो पिछले 8 दशकों से कहीं ना कहीं दोनों एक क्लोज एलाई रहे हैं। और यह जो सऊदी अरबिया है बेसिकली, उसके द्वारा कहीं ना कहीं हमेशा से पाकिस्तान को सपोर्ट मिलता हुआ आया जा रहा है। क्योंकि अगर देखो तो हमेशा सऊदी अरबिया के द्वारा बेल आउट पैकेज को रिलीज किया जाता है पाकिस्तान के लिए, उसके साथ साथ डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी प्रोवाइड कराया जाता है, राइट। अब जो यह ट्रीटी साइन किया गया है दोनों कंट्रीज के बीच में, उससे क्या हो रहा है? उससे एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक बैकिंग मिल जा रही है किसको? पाकिस्तान को, सऊदी अरबिया के साइड से, राइट। स्पेशली उस टाइम में जब पाकिस्तान के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। इधर इजराइल के द्वारा डायरेक्टली पाकिस्तान को ह्यूमिलिएट किया गया है यूएन में। उसके बाद अगर देखो तो इंडिया के साइड से जो ऑपरेशन सिंदूर है बेसिकली वो अभी भी कंटिन्यूड है, क्योंकि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा डायरेक्टली बोला गया है कि अभी तक ऑपरेशन सिंदूर स्टॉप नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं हम इसको कंटिन्यूड रखें, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। और अगर देखो स्ट्रेटेजिक बैकग्राउंड की बात करें ना, तो दोनों कंट्रीज बहुत पहले से नियरली 8 डेकेड से कहीं ना कहीं एक डीप टाइज को मेंटेन करते हुए आ रहे हैं। मिलिट्री एंड सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में देखो तो जो पाकिस्तानी ट्रूप्स हैं बेसिकली वह सऊदी अरेबिया में तैनात से 1970 से, ताकि जो सऊदी अरबिया है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, राइट। उसके साथ साथ सऊदी अरबिया में एक मेजर डायस्पोरा कहीं ना कहीं पाकिस्तान का रहता है, तो इससे रेमिटांसेस काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे जाते हैं पाकिस्तान में, अगर हम देखें तो, राइट। रिलीजियस एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो इस्लामिक इशूज में यह दोनों कंट्रीज कहीं ना कहीं एक क्लोज कोऑपरेशन को शो करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के द्वारा भी इसे पोस्ट किया गया है। बेसिकली पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के द्वारा पोस्ट किया गया है। ये 2 पेज का डॉक्यूमेंट्स कुछ रिलीज किया गया है जो दोनों कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट को साइन किया गया है। इस पे इंडिया का क्या प्रतिक्रिया रहा है, इंडिया के द्वारा क्या बोला गया है? देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा बोला गया है कि वी विल स्टडी द इम्प्लीकेशन। बेसिकली इसका क्या इम्प्लीकेशन इंडिया पे पड़ सकता है, इसको हम अभी स्टडी करेंगे। इंडिया के द्वारा डायरेक्टली कुछ ऐसा बोला नहीं गया है। रीजनल सिक्योरिटी की बात करें तो देखो, पाकिस्तान क्या कर सकता है इस एग्रीमेंट की बात, मोर असर्टिव हो सकता है बेसिकली, और भी कहीं ना कहीं एग्रेशन इंडिया के तरफ दिखाने की कोशिश कर सकता है डिप्लोमेटिकली एंड मिलिटरीली, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे सऊदी अरबिया का बैकिंग रहेगा। उसके साथ साथ देखें तो देखो, अगर फ्यूचर में इंडिया एंड पाकिस्तान का वार होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसमें क्या होगा? पाकिस्तान को हमेशा से कहीं ना कहीं सऊदी अरबिया का बैकिंग मिलेगा।
देखो जब पहलगाम अटैक हुआ था उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे सऊदी अरबिया के द्वारा कंडेम किया गया था इस अटैक को। बोला गया था कि जो भी अटैक ये हो रहा है इंडिया में वह काफी ज्यादा गलत है। बट हो सकता है इस पैक्ट के बाद कुछ भी ऐसे स्टेटमेंट सऊदी अरबिया की तरफ से इंडिया के लिए ना आए। राइट नाउ इंडिया एक तरह से हैवीली डिपेंडेंट है ऑयल इंपोर्ट में, कहां से, सऊदी अरबिया से। राइट हमें पता है कि हम 40 टू 45% कहां से परचेज कर रहे हैं, रसिया से, बट उसके अलावा भी हम परचेज करते हैं ऑयल को, वह है सऊदी अरबिया, ईरान जैसे कंट्रीज से। राइट तो सऊदी अरबिया भी एक मेजर शेयर कहीं ना कहीं अकाउंट करता है। तो अगर इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में कुछ भी ऐसे इशूज बनते हैं कॉन्फ्लिक्ट वगैरह का, तो हो सकता है यहाँ से सऊदी अरबिया के द्वारा ऑयल एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया जाए, चांसेस हैं। राइट उसके साथ साथ अगर देखो तो देखो हमारा इंडिया सऊदी अरबिया के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन को रखे हुए है बहुत लंबे समय से। राइट तो कहीं ना कहीं इसके बाद हो सकता है इंडिया को एक टफ सिचुएशन को फेस करना पड़े, मतलब इंडिया एंड सऊदी अरबिया के बीच एक गुड रिलेशनशिप को मेंटेन करने में हो सकता है। क्योंकि देखो ये जो पैक्ट साइन किया गया है दोनों कंट्रीज के बीच में, इन सऊदी अरबिया एंड पाकिस्तान के बीच में, यह बहुत बड़ी बात है। एक कंट्री पे अटैक मतलब हमारा देख रहे हो आप, हमेशा से कहीं ना कहीं पाकिस्तान के द्वारा कुछ बहुत ही गलत इंडिया के साथ किया जाता है, टेररिस्ट को भेज के टेररिज्म को सपोर्ट किया जाता है। तो इस रिस्पेक्ट में हमें रिटेलिएशन करना पड़ता है। जो बंकर्स बने हुए हैं, जो बेसिकली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स हैं नियर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, तो इंडिया के द्वारा इस पे अटैक किया जाता है ऑब्वियसली। तो हो सकता है इस रिस्पेक्ट में भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के द्वारा ये बोला जाए कि इंडिया के द्वारा हमारे ऊपर अटैक किया है और सऊदी अरबिया उनको बैक करे। राइट तो इस सिचुएशन में एक हेल्दी रिलेशन को मेंटेन करना दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इंडिया के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। यहाँ पे जेड न्यूज का भी आर्टिकल है, MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट, विल स्टडी सऊदी अरबिया पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट। राइट देखो ऑब्वियसली जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है ना, हम उसको प्रोटेक्ट करने वाले, कोई कंट्री कहीं किसके भी साथ हो जाए, राइट उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। हम अपना बेस्ट देंगे किसी भी कंट्री के साथ रिलेशन को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। बट यहाँ पे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन सकता है। मिडिल ईस्ट में जो कंट्रीज है बेसिकली वह इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी ऑलमोस्ट 50% एनर्जी सिक्योरिटी इसी पे डिपेंडेंट है। राइट तो अगर फ्यूचर में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं जिससे हमारा जो रिलेशन है वह मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ डिग्रेड कर रहा है, तो इससे हमारे एनर्जी सिक्योरिटी पे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाएगा। राइट तो ऑब्वियसली देखते हैं एग्जैक्टली क्या होता है इसके बाद। जो साइन किया गया है वह तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक है। राइट तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू गाइज।